नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सुबह की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको बताते हैं दौसा से। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी करवाने को लेकर उनका इंतजार अब पीड़ा में बदलता हुआ जा रहा है और इसी क्रम में नवचयनित कनिष्ठ अनुदेशकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने दौसा जिले कलेक्ट्रेट में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को ज्ञापन देकर अपनी व्यथा वहां पर बताई। चयनित अभ्यर्थियों ने मंत्री महोदय को अवगत कराया कि सरकार ने उन्हें सितंबर 2025 में चयन के बाद बधाई पत्र देकर जल्द ही नियुक्ति का आश्वासन दिया। हालांकि इस बात को अब 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पदस्थापन आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। नवचयनित अभ्यर्थी केवल बधाई पत्र मिलने के बाद से ही नियुक्ति की राह देख रहे हैं। नवचयनित कनिष्ठ अनुदेशक सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग उठा रहे हैं और सरकार से जल्द हेडक्वार्टर पर पदस्थापन आदेश जारी करने की भी मांग कर रहे हैं ताकि वे अपने कार्यभार को संभाल सके। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। 2 साल में सुशासन का वादा और प्रगति का वादा करने वाली सरकार के सामने एक ऐसी भी समस्या लेकर आए हैं जो 2 से 3 महीने से भटक रहे हैं। और क्या ज्ञापन लेकर आए हैं आप यहाँ पर? आज की क्या समस्या रही है आज यहाँ? सर, मेरी समस्या है हमारा जो कनिष्ठ निदेशक भर्ती 2024 का मामला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हमको बधाई पत्र दिए गए थे 25 सितंबर 2025 को। उसके बाद में आज 3 महीने हो गए और हमारे डी हुए 6 महीने भी हो गए सर, लेकिन आज तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। बधाई पत्र देके हमको केवल सरकार ने राजी कर दिया और इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम केवल दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम मंत्री जी के पास भी गए कई बार और हमारे भर्ती प्रभारी जी हैं राठौड़ जी, उनके पास भी गए, लेकिन केवल दिलासा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या मांग करते हैं सरकार से कि अब हमारे साथ क्या जल्दी से जल्दी क्या कार्रवाई हो जाए? सर, हमारी मांग तो यही कि हमको जल्दी से जल्दी पदस्थापन किया जाए और नियुक्ति पत्र दिया जाए। अगर सरकार ये भी नहीं कर पाती है तो हमारी तो केवल एक ही मांग है कि हमको हेडक्वार्टर पे आप ज्वाइनिंग दे दो ना। कहाँ समस्या आ रही है? ये समस्या कहाँ आ रही है? हेडक्वार्टर पे ज्वाइनिंग दे दो हमको, पदस्थापन आप करते रहना। काउंसलिंग दिलासा दे रही है। 2 बार तो सर इन्होंने काउंसलिंग ऑर्डर निकाल दिए, लेकिन अभी तक उन पे कोई अमल कार्रवाई नहीं की गई है। तो कहाँ ज्ञापन दे चुके हैं आप और क्या कार्रवाई अभी तक उस पे कुछ हुई है नहीं हुई है? सर, हमने भी जितने भी मंत्री साहब हैं, विधायक साहब हैं, उनको सब हम ज्ञापन दे चुके हैं। ये केवल सर एक ही बंदे का नहीं है मामला, ये केवल भर्ती जो है। कितने होंगे आप यहाँ आसपास के? ये सर पूरे राजस्थान में सर 1500-1600 के आसपास पूरी भर्ती सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है सर ये। और हमारे साथ में जितने भी हैं, जैसे एलडीसी है, पशु परिचर है, जयन है, उनको सर नियुक्ति दे दी गई है। हमको क्यों लटका कर रखा है, ये हमारा सर समस्या पर है। क्या नाम है आपका? केदार प्रसाद शर्मा सर मेरा नाम है। ये थे केदार जी और बता रहे हैं कि 2 साल सुशासन का दावा करने के बाद सरकार अब अपने जो रथ निकाल रही है उसमें यह समस्या भी दिखाई जाए कि जिनको बधाई पत्र दे दिए गए हैं उन्हें नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। कुछ तो समस्या है जिस पर अभी विचार मंथन जारी रहना चाहिए और इनको जल्दी कार्रवाई का दिलासा दिलाना चाहिए। क्या ना जी, श्यामसुंदर शर्मा है। सर, 2 साल पहले लगभग ये कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती निकली थी। भर्ती प्रक्रिया काफ़ी स्लो रही थी। काफ़ी दिन बाद तो एग्ज़ाम कराए, उसके बाद में फिर स्लो प्रोसेस से डीवी करवाया गया। उसके बाद में फिर नियुक्ति पत्र जल्द आनन-फानन में इन्होंने नियुक्ति पत्र तो बाँट दिए, पर पदस्थापन देना शायद भूल गई सरकार। 3 महीने तक हो गए, अब तक इनको कोई नियुक्ति पत्र, कोई पदस्थापन के नाम पे कोई एक तरीके से जूं नहीं रेंग रही है इनके सर पे कि हाँ, कि इनको पदस्थापन भी देना है, कोई नियुक्ति भी देना है। सभी डिपार्टमेंटों में सभी डिपार्टमेंटों में जॉइनिंग दे दी गई है। एलडीसी, पशु परिचर या फिर पटवारी, यहाँ तक कि पटवारी का रिजल्ट अभी आया हुआ है, उनको जॉइनिंग देने की बात चल रही है। पर हमारे 3 महीने पहले नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, पर उसमें अभी तक कोई इनको पदस्थापन देने की कोई मंशा ही नहीं है सर। हम ये भी नहीं चाहते कि पदस्थापन अभी हमको दो। हम तो ये चाहते हैं कि जिला हेडक्वार्टर पे हमको नियुक्ति दे दी जाए, जिससे हमारा एक बेरोजगारी का कलंक है जो मिट जाए। क्या नाम आपका? जी, श्यामसुंदर शर्मा है, कनिष्ठ अनुदेशक में चयनित। ठीक है सर। ये बता रहे हैं कि 25 सितंबर 2025 को बधाई पत्र भी दे दिया गया है, नियुक्ति का इंतजार है, आर्थिक और मानसिक पीड़ा से भी गुजर रहे हैं। जिनसे भी बात हुई थी कि जो रिश्तेदारियों में चल रही है बातें, क्या सुनने को मिलता है आस पड़ोस में आपको? आस पड़ोस में ये सुनने को मिलता है अभी जैसे रिश्ते वाले आए, कोई देखेंगे भाई ठीक है उनका लड़का नौकरी लगा है, चलो चलते हैं, रिश्ते की बात करते हैं। रिश्ते की बात करते हैं, फर्स्ट सवाल यही पूछते हैं कि बेटा ज्वाइनिंग कहाँ है, कौन सी जगह पदस्थापित हो। हम बोलते हैं सर अभी सरकार ने पदस्थापन किया नहीं है, वो चले जाते हैं। क्या जवाब दें अब? इसके साथ मानसिक आर्थिक हाँ बिल्कुल, उससे गुजर रहे हैं साहब, मानसिक आर्थिक पीड़ा से।
ये थे युवा जवान और अपनी मानसिक और आर्थिक व्यवस्था बता रहे थे कि क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। अश्वनी जहांगीर, न्यूज़ 21 दौसा। राजसमंद से खबर। उप मुख्यमंत्री और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजसमंद में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल को सर्वांगीण विकास को समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि 3,530 करोड़ की लागत से चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिलों में कार्य प्रगति पर है। इससे रेलमगरा, राजसमंद, आमेट और कुंभलगढ़ के 302 गांवों को लाभ मिलेगा। इसी दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भीम विधायक हरि सिंह रावत, जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा आदि मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री बोले कि सरकार ने शिक्षा, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, महिला सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और निर्धन कल्याण जैसे हर क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाया है और राज्य में सुशासन भी स्थापित किया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने यहाँ पर कहा कि राजसमंद जिले में पिछले 2 वर्षों में 5,413 बेरोजगार अभ्यर्थियों को कुल 2,27,48,654 रुपए की राशि भी वितरित की जा रही है। जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1,105 घरों पर 4,100 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र भी स्थापित हुए हैं। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बागोड़ा से। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के कालेटी गांव में खेत में पेड़ से लटके मिले एक युवक चेतन कुमार पुत्र सावला राम की संदिग्ध मौत का मामला करीब 30 घंटे बाद गतिरोध खत्म होने के बाद सुलझ सका। मृतक के परिजनों ने शुरू से ही इसे आत्महत्या ने मानकर हत्या की आशंका जताई थी और स्थानीय चिकित्सकों के बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया गया था। गुरुवार देर शाम प्रशासन और पुलिस की समझाइश और नए मेडिकल बोर्ड के गठन और निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद आखिरकार परिवारजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। शव को ले जाते समय कुछ प्रदर्शनकारियों ने निजी वाहन को रोकने का प्रयास किया और मौके पर ही मेडिकल बोर्ड बुलाकर पोस्टमार्टम करने की मांग करते हुए अस्पताल का मुख्य गेट भी बंद कर दिया। करीब आधे घंटे तक चले विरोध के बाद थानाधिकारी बलदेव राम ने प्रदर्शनकारियों को निष्पक्ष जांच और दोषियों की कड़ी कार्रवाई का भी यहां पर आश्वासन दिया, जिसके बाद शव को भीनमाल के लिए रवाना किया गया। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बानसूर से। बानसूर के सेठ चंटू लाल धन्नालाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में सांसद खेल महोत्सव का धूमधाम और उत्साह के साथ शुभारंभ किया गया। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने दीप प्रज्वलन कर इस भव्य आयोजन का औपचारिक उद्घाटन किया। इस खेल महोत्सव में क्षेत्र के कई सरकारी और निजी विद्यालयों के कुल 1,983 छात्र छात्राओं ने यहां पर भाग लिया। प्रतियोगिता में मुख्य रूप से कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़ सहित विभिन्न खेल शामिल हैं, जिनके लिए विद्यार्थियों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए सांसद ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने सांसद कोष से 15 लाख रुपए और विधायक देवी सिंह शेखावत ने विधायक कोष से 10 लाख रुपए यानी कि कुल 25 लाख रुपए की राशि क्षेत्र में खेल सुविधाओं के विकास के लिए देने की घोषणा की। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद राव राजेंद्र सिंह ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खेलों में बच्चों का जो मानसिक और संतुलन है और शारीरिक विकास यहाँ पर होता है, इसके साथ ही ये अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का भी विकास करता है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि गांव में जो प्रतिभाएं हमारी हैं, जो संसाधन के अभाव में चयन उनका समय पे नहीं हो पाता है, चिन्हित नहीं हो पाते हैं, ऐसी प्रतिभाओं को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जैसे जैसे उनकी प्रतिभा है उनको वहां तक लाना और संपूर्ण संसाधन उनको उपलब्ध कराना, जिससे कि वो अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा, इस खेलकूद में उनकी रुचि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकें और उसके लिए जो संसाधनों की आवश्यकता होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए। खबर खेड़ली से। खेड़ली कस्बे में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन निर्माण का भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया।
कठुमर विधायक रमेश खींची ने मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होकर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। कन्या महाविद्यालय का ये भवन करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। विधायक रमेश खींची ने बताया कि निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण की कार्यकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी अधिकतम 10 माह की अवधि में इसे पूरा करके महाविद्यालय को सौंपेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता गौरी देवी महाविद्यालय की प्राचार्य मंजू यादव ने की है। शिलान्यास कार्यक्रम में एसडीएम श्याम सुंदर चैतीवाल, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता फूल सिंह, सहायक अभियंता सतीश गुर्जर, गौरी देवी महाविद्यालय की प्राचार्य मंजू यादव, पूर्व प्रधान संजय खींची, समाज सेवी एवं भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज सहित महाविद्यालय स्टाफ, छात्राएं और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग भी यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कन्या महाविद्यालय के प्रभारी बाबूलाल महिंद्रा ने किया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सवाईमाधोपुर से खबर है, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शनिवार को सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहू नगर में आयोजित इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम मुख्य अतिथि रहे। जिला कलेक्टर कानाराम ने अपने संबोधन में कहा कि यातायात नियमों की पालना केवल कानूनी दायित्व नहीं है, बल्कि ये जीवन रक्षा का संकल्प है। कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न विद्यालयों में आयोजित प्रश्नोत्तरी, निबंध, वाद विवाद, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को प्रशंसा पत्र और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व उप सभापति राजेश गोयल ने नशे में वाहन न चलाने, मोबाइल का उपयोग न करने, अनिवार्य रूप से हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग और तेज गति से बचने की भी अपील की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल जैमिनी ने बताया कि अभियान के तहत जिले भर में नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी दौरान चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा विद्यार्थियों की आंखों की भी जांच की गई। कार्यक्रम में अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी हरि सिंह मीना, जिला परिवहन अधिकारी हनुमान मीणा, एडीपीसी समसा दिनेश गुप्ता, यातायात प्रभारी राकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अधिकारी मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जो शिक्षा पखवाड़ा जो चल रहा है वो जो लगभग सालाना जो 1,55,000 स्टूडेंट होती है उनको कम करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, जो लोगं में अवेयरनेस करने के लिए पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो ये अभियान है, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और ताकि जो मृत्यु की जो दर है वो कम हो जाए और एक्सीडेंट कम हो। इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई इसके बेनिफिट्स भी नजर आ रहे हैं कहीं? बिल्कुल इसके बेनिफिट नज़र आ रहे हैं। आपने भी यहाँ देखा होगा कि बच्चों को पूरा अवेयरनेस, उन्होंने जैसे टीआई साहब ने पूछा कि भाई कौन कौन से कलर होते हैं, बत्ती का साइनिंग कौन से होते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया चीज़ों को। तो वो कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है कि वो लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और जवाब दे पा रहे हैं। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत हम सभी विभाग जो सड़कों से जुड़े रहते हैं जी, या जिनकी जिम्मेवारी होती है एक्सीडेंट को घटने के कारण जानने के लिए, सड़क खराब है, वहाँ की इंजीनियरिंग खराब है या लोगों में अवेयरनेस की कमी है, बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। रोड शो, ब्लैक स्पॉट को भी प्रेरित किया जा रहा है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। खबर अजमेर से आपको बता रहे हैं, अजमेर जिला बार एसोसिएशन 2025 के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। अध्यक्ष पद के लिए हुए कड़े मुकाबले में योगेंद्र ओझा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 125 वोटों के अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। जीत के बाद अधिवक्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ एक भव्य जुलूस भी निकाला, जो कचहरी परिसर से शुरू होकर अजमेर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। इस दौरान पूरे माहौल में उत्साह, जोश और एकजुटता साफ नजर आई। समर्थक योगेंद्र ओझा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जश्न मनाते दिखे। जीत के बाद योगेंद्र ओझा ने अपनी सफलता का श्रेय सभी अधिवक्ताओं को दिया। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता तो है वकीलों का मान और सम्मान। जिस प्रकार से कुछ दिनों से जा रहा है उसे मैं पूरे ही जोर और शोर से वापस लेके आने की खून से सहयोग करूंगा सबसे। और जिस प्रकार से हमें बैठने की और चैम्बर की जो पारदर्शिता खत्म हो रही है, सबसे पहला मेरा यही काम रहेगा कि हमारे नए भवन में वकीलों की बैठने की व्यवस्था व चैम्बर की व्यवस्था पारदर्शिता रूप हो। जल्द से जल्द एक हफ्ते के अंदर अगर एक कार्रवाई नहीं होती है तो यह आंदोलन जिस प्रकार से इन सब युवाओं ने किया है।
खबर अटरू से। अटरू क्षेत्र के अंताना मार्ग पर अकावद परवर परियोजना के तहत चल रहे नहर खुदाई के कार्य को किसानों ने शनिवार को रुकवा दिया। किसानों की मांग है कि उन्हें अधिग्रहित की गई जमीन पर खड़ी फसल का भी मुआवजा दिया जाए। शनिवार को आरएमसी कंपनी द्वारा नहर खुदाई के लिए एक पॉकलैंड मशीन और एक जेसीबी मशीन एक खेत में उतारी गई। इस पर किसानों ने खड़ी फसल का हवाला देते हुए मशीन को तुरंत बंद करवा दिया। वहां मौजूद ब्लॉक कांग्रेस के नगर अध्यक्ष दिनेश नैनीवाल और अमित चौरसिया के नेतृत्व में किसानों ने आरएमसी कंपनी के प्रतिनिधि रविंद्र कुमार से वार्ता की। इस संबंध में प्रशासनिक प्रतिनिधियों का कहना है कि जब किसानों को सरकार द्वारा जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है तो वह जमीन सरकार की हो चुकी है। ऐसे में नोटिफिकेशन के बावजूद उस जमीन पर फसल बुवाई करना कानून सम्मत नहीं है। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। भाई साहब, समस्या ये है इस प्रकार की है कि जैसा कि आप देख रहे हो किसानों ने यहाँ खेती कर रखी है। हम इस बात को मानते हैं कि कंपनी ने नहर के लिए इनको जमीन का मुआवजा दिया है, पर जमीन का मुआवजा दिया है, खेती ये जो फसल करी है इसका मुआवजा तो नहीं दिया ना। खड़ी फसल को बिना सूचना के, देखो आप एक तरफ इधर दिखाओ, बिना सूचना के इन लोगों ने तहस करी है। किसानों से बात भी नहीं करी, डायरेक्ट रात में लाके मशीन डाले चोरों की तरह। हमारे गाँव में इस प्रकार का काम हुआ तो ठेकेदारों को इनको राइट कर देंगे और किसानों का नुकसान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों के साथ हम तन मन धन से खड़े हैं। अटरू के किसान को नुकसान होगा, अटरू के नागरिक को नुकसान होगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आगे इनकी कंपनी के अधिकारी अटरू के शासन प्रशासन से बात करेंगे। किसानों ने ये काम बंद करवा दिया। इनका कहना है कि ये कहना है कि हमारी फसल का मुआवजा मिल जाए। फसल के मुआवजा मिलने के बाद हम अब काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। तो इनको पहले जमीन का मुआवजा दे दिया? हाँ, जमीन का मुआवजा हो गया था, अभी ये फसलों का मुआवजा मांग रहे हैं। फसल अगर इनकी डिमांड है कि हमारे फसल का मुआवजा हमें मिल जाए और हम इसको छोड़ देंगे। खाटू श्याम जी से आपको खबर बता रहे हैं। खाटू श्याम जी सदर पुलिस थाना द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए पिछले दिनों लामिया में पचार रोड पर अजमेर के व्यापारी अमित खंडेलवाल के अपहरण की वारदात में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने व्यावहारिक पुलिसिंग तकनीक की सहायता, डिजिटल साक्ष्य, आम सूचना और घटना स्थल से आरोपी गणों का रूट चार्ट तैयार कर सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच करते हुए कड़ी मेहनत के बाद आरोपी को पकड़ा है। गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप उर्फ दीपू बाजिया से पुलिस टीम द्वारा घटना के संबंध में लगातार गहनता से पूछताछ भी कर रही है। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बागौड़ा से। बागौड़ा उपखंड मुख्यालय की बागौड़ा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों ने गति पकड़ ली है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के माध्यम से आबादी क्षेत्रों में उन डामर सड़कों के स्थान पर अब सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने का कार्य प्रगति पर है, जो बारिश और जलभराव के कारण अक्सर खराब हो जाती थी। ग्राम पंचायत बागौड़ा सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान के प्रयासों से ग्राम पंचायत में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बागौड़ा ग्राम पंचायत में घर घर लाइट कनेक्शन, पानी की व्यवस्था और गली मोहल्लों में आरसीसी सीसी रोड का कार्य भी करवाया गया है, जो कि क्षेत्र की अन्य ग्राम पंचायतों की तुलना में रिकॉर्ड स्तर पर है। सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान ने विकास कार्यों को पूरा करवाने में मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन कार्यों को पुनः शुरू करवाकर पूरा करवाया है। बागौड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। खबर सीकर से। सीकर जिले में पलसाना नवलगढ़ उपखंड के गोठड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुए खिरोड़ गैंगवार में मारे गए रानौली थाने के हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी का अंतिम संस्कार शनिवार देर शाम किया गया। इसी दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। गोलू स्वामी को उसके छोटे भाई संदीप ने मुखाग्नि दी। पुलिस के मुताबिक ये गैंगवार फायरिंग की घटना शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही एसीपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत और गोठड़ा थाने के सीआई धर्मेंद्र मीणा सहित भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। इसी दौरान ग्रामीणों ने भाग रहे 2 अन्य बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गैंगवार में मारे गए दोनों व्यक्तियों गोलू स्वामी और सुनील सुंडा के अंतिम संस्कार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनाती पर रही। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर डीग से। राज्य सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने शनिवार को डीग जिले के ग्रामीण अंचलों का सघन दौरा किया। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने वाले विकास रथों का निरीक्षण किया।
विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री बेडम ने कहा कि वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास की मूल भावना के साथ अंत्योदय के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण के मंत्र पर काम करती है। मंत्री ने सुसज्जित विकास रथ का अवलोकन किया। रथ की बड़ी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संदेशों और जन कल्याणकारी योजनाओं की लघु फिल्मों का भी प्रसारण देख ग्रामीण मंत्रमुग्ध हो गए। ये विकास रथ डिजिटल भारत की तस्वीर पेश कर रहा था। दौरे के दौरान मंत्री बेडम ने एक अभिभावक की भांति आमजन की परेशानियां भी सुनी। बिजली, पानी और सड़कों से जुड़ी परिवेदनाओं पर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के भी सख्त आदेश दिए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर आपको राजगढ़ से बता रहे हैं। राजगढ़ कस्बे के बाड़लाबास स्थित खादी आश्रम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन शनिवार को श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। कथावाचक पंडित रविकांत शास्त्री ने इस अवसर पर रामचरितमानस के प्रसंगों का भावपूर्ण गुणगान किया। पंडित रविकांत ने अपने प्रवचन में बताया कि भागवत कथा में आए राम कथा के प्रसंग हमें ये महान शिक्षा देते हैं कि धर्म, सत्य, भक्ति, त्याग और सेवा के मार्ग पर चलकर ही मानव जीवन सफल और सार्थक बनाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राम कथा का मूल संदेश जो हर युग में समान रूप से प्रासंगिक है। इसके पश्चात कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रसंग का भी सजीव वर्णन किया गया। जैसे ही बलदाऊ सहित भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की मनमोहक झांकी प्रस्तुत की गई तो पूरा पांडाल नंद के आनंद भयों के जयकारों से गूंज उठा। कथा आयोजन से जुड़े कार्यकर्ता खेम परेवा ने आगामी कार्यक्रम की भी यहाँ पर जानकारी दी। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जैसा कि आपको विदित कराया था कि 10 दिसंबर 2025 को खादी आश्रम के बगीचे बाड़लाबास में भागवत का आरंभ किया। आज भागवत के चौथे दिवस पर भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म कथा सुनाई और फिर श्री भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनाई और कल का जो प्रोग्राम है वो गोवर्धन पूजा का है और परसों 15 दिसंबर 2025 को रुक्मणी विवाह है और यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। और जैसे कि आपको विदित कराया है कि 17 दिसंबर को कथा का समापन है और प्रसादी वितरण है और सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कथा में जो आपका सहयोग बन पड़े आप कथा में आएँ और कथा में आप अपने हाथ से दें। धन्यवाद। खबर रायसिंह नगर से। कांग्रेस पार्टी की ओर से सोमवार 15 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली बड़ी रैली में भाग लेने के लिए रायसिंह नगर से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रवाना हुए हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश ठोलिया के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता श्रीगंगानगर जिला अध्यक्ष और विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर के आह्वान पर दिल्ली के लिए निकले हैं। कार्यकर्ता रायसिंह से दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन द्वारा रवाना हुए हैं। ये रैली वोट चोरी गद्दी छोड़ के नारों के तहत आयोजित की जा रही है। आपको बता दें जिसमें वोटों में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। रायसिंह नगर के कार्यकर्ता भी इस बड़ी रैली में शामिल होकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ के पल्लू कस्बे में यूरिया वितरण की अव्यवस्था से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को यूरिया के टोकन देने के लिए कृषि अधिकारियों के 3 घंटे देरी से पहुंचने पर आक्रोशित किसानों ने उनसे उलझकर जमकर खरी खोटी सुनाई। किसान मुकेश थोरी ने बताया कि किसान सुबह 9 बजे ही टोकन लेने के लिए जाट धर्मशाला पहुंच गए थे, जबकि कृषि विभाग के अधिकारी दोपहर 12 बजे पहुंचे। किसान लगभग 4 घंटे तक भूखे प्यासे अधिकारियों का इंतजार करते रहे। किसानों ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए मांग की कि पहले जो टोकन बांटे गए हैं उनकी यूरिया तुरंत दी जाए। किसानों ने मांग की है कि जिन दुकानदारों ने यूरिया की कालाबाजारी की है उनकी जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं आंदोलन की चेतावनी के बाद सहायक कृषि निदेशक नोहर शाम को कस्बे में पहुंचे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ से एक और खबर आपको दे रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में रविवार सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। पिछले 2 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए थे और आज पूरा जिला घने कोहरे की आगोश में समा गया। ये इस सीजन की पहली जबरदस्त धुंध है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता लगभग शून्य हो गई है, जिससे कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं।
कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है और उन्हें फॉग लाइट का भी सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि घना कोहरा किसानों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। जिले में अभी तक मावठ यानी कि शीतकालीन वर्षा नहीं हुई है और किसान इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस धुंध को रबी की फसलों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। वहीं विशेष रूप से गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलों को इस नमी और कोहरे से सिंचाई के समान लाभ मिलेगा, जिससे उनकी वृद्धि और पैदावार में मदद मिलेगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर डीडवाना से। डीडवाना जिले के लालसरी गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मानवता और सामाजिक सरोकार की एक बेहद भावुक करने वाली मिसाल सामने आई है। ये वह घटना है जहां विद्यालय सिर्फ शिक्षा नहीं देता बल्कि जीवन की जिम्मेदारियों को भी निभाता है। लालसरी गांव निवासी स्वर्गीय बंसीलाल हरिजन इसी राजकीय स्कूल में साफ सफाई का कार्य करते थे। उनकी अचानक मौत हो जाने से उनकी दो बेटियां पूजा और सुनीता अनाथ हो गई और परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की जिम्मेदारियों को उठाते हुए दोनों बेटियों ने गांव के इसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सफाई का कार्य शुरू किया और परिवार का सहारा बनी। जब परिवार वालों ने दोनों बेटियों का विवाह 13 दिसंबर 2025 को तय किया और ये जानकारी स्कूल स्टाफ को मिली तो उन्होंने सिर्फ शिक्षक या सहकर्मी की भूमिका नहीं निभाई, उन्होंने बेटियों के पिता, भाई और पूरे परिवार का फर्ज निभाने का संकल्प लिया। 13 दिसंबर को पूजा और सुनीता की शादी स्कूल में ही धूमधाम से संपन्न हुई। इस मौके पर राजकीय स्कूल को भव्य रूप से सजाया गया। परिसर में लाइटिंग की गई, जिससे आज गांव का स्कूल एक शानदार विवाह मंडप की तरह नजर आ रहा था। शादी में आने वाले मेहमानों का स्वागत भी पारंपरिक राजस्थानी तरीके से किया गया। स्कूल की छात्राएं राजस्थानी पहनावे में तिलक लगाकर मेहमानों का स्वागत करती रहीं। वहीं जबकि स्कूल स्टाफ और ग्रामीण मोतियों की माला गले में डालकर उनका सत्कार कर रहे थे। इस भावुक अवसर पर स्टाफ ने कहा कि जहां पिता का हाथ नहीं वहां हम सब ने मिलकर बेटियों के पिता, भाई, मां और बहन की भूमिका निभाई। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे में राज्य सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसी पखवाड़े के तहत 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में शनिवार को जन जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली जिला परिवहन कार्यालय से प्रारंभ हुई है और शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जिसका उद्देश्य आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। परिवहन निरीक्षक राज सिंह सुथार ने बताया कि इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित वाहन संचालन के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने सभी नागरिकों से इस पखवाड़े के दौरान नियमों का पालन करने की भी अपील की है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राज्य सरकार के 2 वर्ष सक्सेसफुली कंप्लीट होने पे इस समारोह में आयोजित ये सड़क सुरक्षा का आयोजन जो हुआ है वो 11 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक 15 दिवसीय पखवाड़ा शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आज जिला परिवहन कार्यालय नोहर से एक तो सड़क सुरक्षा रथ रवाना किया है जो 15 दिन तक यहाँ पूरे शहर के अंदर घूम के और जन जन को जागरूक करेगा। और इसके साथ में ये एक बाइक की रैली निकाली गई थी लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग रोड पे सुरक्षित रह सके और नियमों का पालन कर सके। और इसी क्रम में 25 दिव्यांगों को निःशुल्क हेलमेट का वितरण भी किया गया है। और इसके साथ में आज यहाँ पर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले और करने वाले लोगों को यहाँ पर समझाइश की जा रही है। करने वाले लोगों को चॉकलेट देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको गुलाब का फूल देकर समझाइश की जा रही है। और साथ में ही जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई, ऊँट गाड़े हो गए, उन पर रिफ्लेक्टर टेप वगैरह लगाए जा रहे हैं ताकि दूर से विजिबल हो जाए रात के समय में और किसी तरह की कोई सड़क पर दुर्घटना ना हो। सवाई माधोपुर से खबर। प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सुशासन सप्ताह के तहत सवाई माधोपुर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय विशेष स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन किया। स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी द्वारा रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में साफ सफाई कर श्रमदान किया गया। अधिकारी कर्मचारियों ने अपने हाथों में झाड़ी थामी और रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाकर अपनी भागीदारी निभाई। इसी दौरान जिले के आला अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। साफ सफाई कर अपनी अपनी उन्होंने भागीदारी निभाई। वहीं इस कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता को लेकर शपथ भी दिलवाई गई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ गौरव बुडानिया ने बताया कि सुशासन सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से सरकार द्वारा
2 साल में किए गए कार्यों और सरकार के विजन से आमजन को रूबरू भी करवाया जा रहा है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारा जो सुशासन दिवस है 25 दिसंबर को बनाया जाएगा। उससे पहले एक ये सुशासन सप्ताह के काम है, सरकार के 2 साल हुए हैं, तो हमने एक अभियान के तौर पे अलग अलग दिन अलग अलग थीम के ऊपर कार्य करने का निश्चय जो लिया है। उसमें आज का जो दिन था उसमें हमने साफ सफाई के लिए एक रखा था। इस साफ सफाई से एक मैसेज देना था, तो इसीलिए हमने एक ऐसा प्लेस सेलेक्ट किया था जहाँ पे मतलब कि ज़्यादा पब्लिक हो, ज़्यादा लोगों तक मैसेज जाए। इसलिए मैसेज जो हमारा रेलवे स्टेशन का जो एरिया था, वो एरिया में काफ़ी पब्लिक यहाँ पे रहती है, जो आप देख भी सकते हो। तो उन सभी को एक मैसेज देना था। तो हमारे जिला स्तरीय जो कार्यक्रम था उसमें नगर परिषद की टीम और बाकी हमारे डीएलओज वगैरह यहाँ पे आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और आसपास का जो कचरा है उसको साफ कर रहे हैं। एक बार यदि पूरा ये प्रोग्राम हो जाता है, उसके बाद कितना कचरा हम कलेक्ट करते हैं वो डेटा हम आपके साथ शेयर करेंगे। मॉर्निंग बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।